हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। संकल्प सीरीज स्टैटिक जी के मंडे आज डे है और आज हमारा सेट नंबर कौन सा है? 22। सेट नंबर 22 सीरीज चल रही है पूरी आरआईएमसी आरएमएस सैनिक स्कूल। सब सब्जेक्ट्स के लिए भाई ये किसके लिए? मैथ्स की भी आती है हमारे पास, इंग्लिश आती है, साइंस आती है, स्टैटिक जी के, तो कि एक प्रकार से कंप्लीट कोर्स है इन सारे एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। मंडे को जीके का दिन होता है, स्टैटिक जीके का। जीत की तैयारी है। जो बच्चे इन सीरीज को रेगुलर फॉलो कर रहे हैं उनको बहुत फ़ायदा भी मिलेगा एग्जाम में। और यूट्यूब पे हमारा चैनल पहला ऐसा चैनल है जहाँ पे आप देखेंगे इस तरह से कोई एक 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 शेड्यूल के साथ ऐसी सीरीज चली हुई है। जनरली आपको ऐसा नहीं मिलेगा। पेड बैचेज अब रही मिल जाए आपको, लेकिन नहीं मिलेगा। अगर आप लाइव क्लास लेना चाहते हैं आरआईएमसी की, जे यूनिवर्सिटी, आरएमएस सैनिक, एआईसी, तो इस नंबर पे कॉल करके आप सारी इन्फॉर्मेशन ले लीजिए और जुड़ जाइए हमारे लाइव बैच से। लाइव बैच का मतलब है सिलेक्शन की गारंटी। परमवीर कोर्स 2.0 लॉन्च हो चुका है। 15 जुलाई से प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। सैनिक स्कूल का जो आपका जनवरी में है उसको टारगेट बनाया गया इस कोर्स के थ्रू। तो बच्चों 25 सीट्स है। 25 सीट बाद में एनरोल नहीं कर पाओगे, अभी अपनी सीट बुक कर लो। परमवीर बैच में आपको पूरी बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी तैयारी इसमें कराई जाएगी। चलिए, लास्ट टाइम आई गेव यू अ बर्निंग क्वेश्चन। व्हाट वाज द बर्निंग क्वेश्चन? नॉर्मली आई गिव द बर्निंग क्वेश्चन इन अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म। मेरा जो बर्निंग क्वेश्चन होता है वेरी इंपॉर्टेंट होता है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। ये कुछ करंट अफेयर और स्टैटिक दोनों की फॉर्मेट में था। ये केरला के गवर्नर, प्रेजेंट गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। करेक्ट आंसर क्या है? आरिफ मोहम्मद खान। और साथ में केरला के पिनरई विजयन मैंने आपको बताया था, यहाँ के चीफ मिनिस्टर है। यहाँ पे केरला में मोहिनी अट्टम और कथकली दो इम्पोर्टेंट क्लासिकल डांस है। मोहिनी अट्टम और कथकली दो इम्पोर्टेंट क्लासिकल डांस है। केरला की जो राजधानी है, कैपिटल है, वो तिरुवनंतपुरम है। क्लियर? केरला की जो राजधानी है वो क्या है आपकी? तिरुवनंतपुरम है। और केरला की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो क्या है? मलयालम। केरला में जो डैम है, लार्जेस्ट आर्क डैम, वो है इडुक्की डैम। ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, इडुक्की डैम। लार्जेस्ट आर्क डैम ऑफ एशिया है वो इडुक्की डैम। क्लियर? तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स है जो आपको याद रखने हैं केरला के बारे में। आज का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इस सीरियल पे मत जाना, ठीक है? टोटल 10 क्वेश्चन और +1, टोटल 11 क्वेश्चन पर सीरीज में मैं आपको कराता हूँ। सिमलीपल टाइगर रिजर्व, सिमलीपल टाइगर रिजर्व कहाँ पे सिचुएटेड है? तो कहाँ है आपका? उड़ीसा राज्य में। कौन सा राज्य है? ओडिशा। क्लियर? तो सिमलीपल कहाँ पे है? ओडिशा में। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आफ्टर द चोरी चोरा इंसिडेंट वाज कॉल्ड ऑफ बाय द गांधी विच अमंग द फॉलोइंग मूवमेंट। तो जो चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ था उसके बाद किस मूवमेंट को महात्मा गांधी ने स्टॉप कर दिया था? दैट वाज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 से लेकर 22 तक चला था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। और 4 फरवरी 1920 में स्टार्ट हुआ था। 4 फरवरी को चोरी चोरा, जो आपकी चोरी चोरा इंस्टीट्यूट, ये कहाँ है? गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट के पास है टाउन, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में बेसिकली। वहाँ पे जो पीजेंट्स थे, जो वर्कर्स थे, उन्होंने एक पुलिस स्टेशन में फायर को सेट किया था, सेट अप द फायर इन अ पुलिस स्टेशन, और वहाँ पे 22 पुलिस वालों की जान चली गई थी। इस इंसिडेंट को देखते हुए फिर महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टॉप कर दिया, क्योंकि अवर जो फादर ऑफ द नेशन, उनका एजेंडा था नो वायलेंस। उनका था अहिंसा, अहिंसा, नॉन वायलेंस पे उनका मेन एजेंडा था। कोई भी उनका अगर आप मूवमेंट देखेंगे उन्होंने कोई वायलेंस नहीं किया। चलिए, वेयर इज द लीनिंग टावर ऑफ पीसा? तो पीसा की झुकी हुई मीनार कहाँ पे है? कहाँ पे? आंसर इटली में, इटली। क्लियर? चलिए, बी इज द राइट आंसर। द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू प्रेजाइड अ सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन है उसकी अध्यक्षता भारत की पहली भारतीय महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू। और यही किसी राज्य की पहली गवर्नर भी बनी थी, वो है उत्तर प्रदेश। क्लियर? नाइटेंगल ऑफ इंडिया इनको बोलते हैं, नाइटेंगल ऑफ इंडिया। ठीक है, नाइटेंगल ऑफ इंडिया को इससे इनको बुलाते हैं। सीज द, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा डी। इसको डी करना है, डी आंसर है। चलिए, हॉस्टल में कोचिंग हमारे यहाँ पे चली हुई है। बच्चे बॉयज़ और गर्ल्स दोनों अलाउ हैं। अब गर्ल्स भी अलाउ है, गर्ल्स भी एडमिशन ले सकती हैं। बहुत ही हाई क्वालिटी की प्रैक्टिस होती है, मॉक टेस्ट होते हैं,
भाई देखिए, एक कंबाइंड टेस्ट होता है, फिर मिनी मॉक टेस्ट होता है, बहुत सारे प्रोडक्ट है हॉस्टल में प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो जाती है बच्चों की। जो बच्चे घर पे जिनका मन नहीं लगता तो वो क्या कर सकते हैं, हमारे हॉस्टल को ज्वाइन करिए। यहाँ पे स्पोर्ट्स भी है, आपको अच्छे से रहना भी है, अच्छे से खाना भी, और पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे लेवल की है। यहाँ से आपको बहुत ही ज़्यादा आपको बूस्ट मिलेगा आपकी प्रिपरेशन को। Who among the following considered as father of Indian space program? तो फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम कौन है? विक्रम साराभाई। क्यों? क्योंकि इन्होंने इसरो की स्थापना करी थी। ये फाउंडर है इसरो के, पहले चीफ भी है यही है। 15 अगस्त 1969 को इसरो का स्थापना दिवस भी है। और ये कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में, इसलिए इनको बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। और ये कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन, फादर ऑफ एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर हैं। कौन? एम.एस. स्वामीनाथन। विच प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन बॉडी कैन बी ट्रीटेड बाय द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस? तो डायलिसिस से किसको ट्रीट किया जाता है? किडनी की प्रॉब्लम को। किडनी की प्रॉब्लम को करते हैं हम डायलिसिस से ट्रीट। चलिए, महात्मा गांधी दांडी मार्च। तो महात्मा गांधी का जो दांडी मार्च था आपका, वो किससे संबंध था? साल्ट से। ब्रेक द लॉ, भाई पहले अंग्रेजों के हाथ में कानून बनाने का अधिकार था, लेकिन महात्मा गांधी ने उसको ब्रेक किया, और इसको बोलते हैं साल्ट, दांडी मार्च, साल्ट सत्याग्रह। क्लियर? चलिए, बी इज द राइट आंसर। बता सकते हैं साल्ट सत्याग्रह कब स्टार्ट हुआ था? क्या डेट थी उसकी? तो क्या थी? 12 मार्च 1930। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। 12 मार्च 1930 इंपॉर्टेंट है। चलिए, द रोलेट एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर। तो कौन सी ईयर में पास हुआ था? कौन सी ईयर में पास हुआ था? इट वाज पास इन February 1919। और क्या था रोलेट एक्ट? कि जो इंडियंस है उनको, जो ब्रिटिशर्स है उनको कुछ ऐसे रूल्स, ऐसी अथॉरिटी दी जाए कि कुछ जो आपके विदाउट ट्रायल्स को इनको सस्पेक्ट्स को पनिश किया जा सके। विदाउट कोर्ट का कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, और विदाउट ट्रायल्स इनको जो आपके फ्रीडम फाइटर्स थे उनको विदाउट ट्रायल्स उनको सजा दी जा सके। ये था ये रोलेट एक्ट। तो ये February 1919। ओके, सीधा ओके। इसको भी भाई डी करिए, डी आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज आर लोकेटेड इन ओडिशा? इनमें से कौन सी ओडिशा में लेक, एक दो तीन जो भी है, तो कौन सी आपको? चिल्का लेक। RIMC RMS सब में आ चुका। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं भाई इस तरह के लेक वाले। तो चिल्का लेक कहाँ है आपकी? ओडिशा में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इस तरह के क्वेश्चन को ध्यान रखो। आज का बर्निंग क्वेश्चन क्या है? बर्निंग क्वेश्चन आपको पता है, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता हूँ। बर्निंग क्वेश्चन, हु कंपोज द इंडियन नेशनल एंथम? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इंडिया का जो नेशनल एंथम है उसको किसने कंपोज किया? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। इनमें से सही ऑप्शन का जवाब आपको क्या करना है? कमेंट बॉक्स में देना। अगर आप कमेंट बॉक्स में ऑप्शन का जवाब देंगे तो आपको क्वेश्चन अच्छे से मेमोराइज हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे कमेंट में देते भी हैं, बहुत सारे पढ़ने के बाद उसको याद कर लेते हैं। ठीक है, सबकी प्रोसेस है अपनी अपनी, ठीक है, मैं ये नहीं चाहता कि इसमें तो, बट अगर आप कमेंट बॉक्स में देते हैं तो इससे आपको ही ज़्यादा इसमें फ़ायदा मिलेगा। आइए, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, वीडियो को लाइक कर लिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए। इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे इसमें हमारा फ़ायदा, वो तो होगा ही। देखिए भाई, हम लोगों का तो बेनिफिट है ही, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमसे पढ़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे। लेकिन आपका भी बेनिफिट है, आपका भी बेनिफिट है। वो बेनिफिट क्या है? आपको संकल्प सीरीज़ के थ्रू आपका सिलेक्शन होगा, कमांडेंट बनेंगे, लेफ्टिनेंट बनेंगे। आगाज़ सीरीज़ है, लाइव बैच है, मॉक टेस्ट है, सारी फैसिलिटी आपको भी तो मिलेगी। और आप फिर और बच्चों का फ़ायदा करेंगे। तो कुल मिला के हम लोग देखें तो आप भी फ़ायदा कर रहे हैं, हम भी फ़ायदा करें, तो कहीं ना कहीं सभी विन विन सिचुएशन में है। किसी का भी नुकसान नहीं है, किसी का भी नुकसान नहीं है अगर आप ऐसा करते हैं। तो इस बेल आइकन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसमें आपको जो भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन हो वो सारी इसमें टाइमली आपको मिल जाती है। कोई डाउट हो, ये हमारे ऑफिशियल नंबर है, इन नंबर पे कॉल करके आप कोई भी डाउट ले सकते हैं। सो स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।